देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचल आज भी विकास की बाट जोर रहे हैं। लगभग 3000 की आबादी वाले गांव में आज भी सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई सौगात नहीं मिल पाई। बारिश के दिनों में अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए खाट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई सालों से गांव के लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। लड़की वाले सड़क नहीं होने के कारण शादी के लिए भी मना कर जाते हैं। सर, इसके लिए है ना, बहुत जगह हमने रिप्लाई किया है, गवर्नमेंट को भी किया है, प्रशासन शासन दोनों को किया है। यहाँ के लिए मान लो ब्लॉक से तहसील से जिले तक के लिए, जिले से लेके मंत्रालय तक के लिए ये व्यवस्थाएं हमने जमाई थी। हर जगह हजारों आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। हम बचपन से पैदा हुए, जब से हमें जो रास्ते चलने में बहुत दिक्कत आती है। खपने में खप के नहीं, घुटना घुटना मोटियाँ निकल के जा रहे हैं, गाड़ी वाहन कोई चल नहीं पा रहा है, पैदल चलते हैं। और कोई दुख मुसीबत पड़ जाती है तो जब बिना का पास आने जाने रास्ते में ही काम लग जाता है उनका। अरे रोड नहीं बनो तो बच्चों की परेशानी, मरीज रहे बीमार उनकी परेशानी, सबसे ज्यादा डिलीवरी वाले की परेशानी। बेचारे कैसे ले गाड़ी बेल से लेके जाते, रात भी हो जा कभी दिन भी हो जा, पैदल से ले जाओ। बहुत हो जाती है, रोड नहीं बन रहा, बहुत दिक्कत हैगी। रोड बननो, हाँ बेटी भी हार भी नहीं करे, कच्चे मात वापस चले जाओ, देख के लड़की और वापस चले जाओ। रास्ता नहीं है, जेकी वजह से चले जाओ। हम नहीं करे सम्मान इसका। रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा के नेशनल हाईवे 12 पर बिनेका से बोरपानी तक आदिवासी बाहुल्य गांव में बनने वाली सड़क नहीं बन सकी। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने भी इस 12 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए कई पत्र लिखे। पहले तो वन विभाग की आपत्ति लग जाने के बाद इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के प्रयास के बाद राजस्व विभाग ने भूमि आवंटित तो कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की उदासीनता के कारण आज भी यह सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। परेशानियों का आलम यह है कि पटवारी से लेकर तहसीलदार और कलेक्टर से लेकर मंत्री सभी को ग्राम बोरपानी के ग्रामीण आवेदन दे चुके हैं। मैं इसको दिखवाता हूँ कि यदि इस स्टेज पे है कि एजेंसी भी असाइन हो गई है, काम स्वीकृत भी हो गया है, तो क्यों अभी प्रारंभ नहीं हुआ। यदि ऐसी कुछ स्थिति तो मैं शीघ्र कार्रवाई करूंगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि यदि रोड स्वीकृत हो गई है, उसका बजट है, सब कुछ है, तो काम शीघ्र शुरू हो जाए। कलेक्टर बहुत जल्दी निर्माण कार्य शुरू कराने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं ग्रामीण पटवारी से लेकर तहसीलदार और मंत्री सभी को आवेदन दे देकर थक चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या बदलाव आता है और क्या विकास यहाँ पहुँच पाता है। IND 24 के लिए सुल्तानपुर से नईम खान की रिपोर्ट। तो भारतवर्ष को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है। डिजिटल इंडिया की ओर सरकार आने की बात करती है। केंद्र के साथ यदि प्रदेश की बात करें तो ये कहा जाता है कि लगातार विकास हमें पहुंचाना है, और सरकारों की बात कर लें तो हमेशा विकास के एजेंडे पर ही सरकार काम करती है। लेकिन आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे जिले हैं या कई ऐसे ये कहा जा सकता है ग्राम पंचायत है या इसके अलावा क्षेत्र हैं जहां पर आज तक विकास नहीं पहुंचा है। विकास की बात तो दूर है, बुनियादी सुविधाओं की भी मैं बात कर लूं तो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं। रायसेन के सुल्तानपुर की आज हम बात कर रहे हैं, जहां बिनेका से बोरपानी तक की सड़क परेशानी का सबब आम लोगों के लिए बनी हुई है। इस खबर को ज्यादा बेहतर तौर से जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ नईम खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नईम, यदि बात करें सुल्तानपुर की तो कहा यह जाता है कि विकास यहां पर किया गया है, लेकिन यदि बुनियादी सुविधाओं की बात कर लूं तो फिलहाल उतना विकास नजर नहीं आ रहा है जितना आज के दौर में होना चाहिए था। नईम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लग रहा है नईम से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि एक लंबा वक्त हो गया है। और यदि ग्रामीणों की हम बात करें तो ग्रामीणों का ये कहना है कि बार बार और लगातार हम अधिकारियों के पास जाते हैं
उनसे निवेदन किया जाता है कि जो हमारी समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भी उदासीनता देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे लोग इस सड़क को पार करने के लिए मजबूर हैं। यदि वैकल्पिक रास्ता होता तो लोग वैकल्पिक रास्ता भी निकाल लेते, लेकिन ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। अधिकारियों के पास जब जाते हैं तो अधिकारियों का ये कहना रहता है कि कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन जरूर अधिकारियों के द्वारा दे दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह जाता है। बात यदि हम इस सड़क की कर लें तो अभी तक यहाँ पर सड़क नहीं बनाई गई है। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीमार लोगों की बात करें, जो कोई बीमार हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको अस्पताल तक पहुंचाने में। नईम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नईम, बताइए कि बिनेका से बोरपानी तक आज तक सड़क क्यों नहीं बनी है, और यदि जिम्मेदार अधिकारियों की बात कर लें तो इस मामले को लेकर उनका क्या रवैया है? सुनील तो बता दी, ग्राम पंचायत बिनेका बोरपानी का ये मामला है, जहाँ से बिनेका से लेके बोरपानी तक ये 15 से 17 किलोमीटर का ये रोड है, जो आजादी से लेकर आज तक यहाँ रोड का निर्माण नहीं हुआ है। जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव, विधायक और ग्रामीणों द्वारा कई बार आवेदन यहाँ पर इस रोड के लिए दिए गए हैं। और माननीय वर्तमान जो पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं भोजपुर विधायक पटवा भी यहाँ पर आवेदन दिए हैं, प्रस्ताव लगाए गए हैं। और तत्काल जो कलेक्टर उमाशंकर उनके प्रयासों से यहाँ पर इस रोड की दे दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो अधिकारी को करने को तो नहीं है रोड। हालांकि ग्रामीणों को इतनी समस्याएं यहाँ से होती हैं, अगर बीमार पड़ जाए तो उसको खाइट पे लेके जाता है, या फिर कंधे घायल का जो है कि उसको यहाँ पे ले जाना पड़ता है। आज की घटना बता दूं आपको, 2 दिन पहले फिर पर गिरा है और एक की तबीयत उसको के लिए वहीं पर उसने दिया। ये घटना है, मेरे का फोन भी आया था कि सर ऐसी घटना कार के लिए ले। बिल्कुल नईम, लेकिन मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, क्या अधिकारी या जो विधायक की हम बात करें तो विधायक यहाँ से सुरेंद्र पटवा जी हैं, क्या कभी इस क्षेत्र में नहीं पहुँचते हैं? नहीं, पटवा जी शायद उस क्षेत्र में गए भी हों। उन्होंने पटवा जी के द्वारा जो है कि कई प्रयास करने के लिए किए भी जा रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी दिए, लेकिन कहीं ना कहीं भी देखा जाए तो सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी उनकी भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर जी थे उमाशंकर भार्गव जो जी थे, उनके द्वारा भी प्रयास किए गए, उन्होंने एक जमीन आवंटित भी करवाई थे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो अधिकारी हैं इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सुनील, बिल्कुल, अधिकारी आखिर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं, इसी पर सवाल जवाब करेंगे। ग्रामीण हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। दिनेश जी, मुझे ये बताइए, आप ही के क्षेत्र की बात की जा रही है। सुल्तानपुर के बिनेका से बोरपानी तक की सड़क आज तक नहीं बनी है। तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर तक का यह रास्ता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मामले को लेकर क्या कभी किसी अधिकारी या विधायक से आपकी मुलाकात हुई है? सर, विधायक साहब जी ने तो पत्र लिख चुके हैं, कई बार लिखा उनने। अधिकारी भी आए थे सर्वे के लिए, कई बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ। जी, तो आज तक सड़क आखिर क्यों नहीं बनाई गई? क्या इस विषय में सवाल जवाब किया गया आपके द्वारा? सर, पहले तो ये वन विभाग का बोल रहे थे कि वन विभाग रोक लगा रहा है। वन विभाग ने अनुमति भी दे दी, राजस्व से जमीन भी मिल गई वन विभाग को। तो उसके बाद भी काम चालू नहीं हुआ। 2 साल हो गए, राजस्व ने जमीन दे दी उनको। अधिकारियों की यदि मैं बात कर लूं तो अधिकारी के क्षेत्र में आते हैं सर्वे करने के बाद, क्या कभी अधिकारी वापस आए देखने के लिए कि वर्तमान में स्थिति क्या बनी हुई है? दोबारा नहीं आए सर। एक बार सर्वे करके चले जाते हैं अधिकारी, फिर आते ही नहीं दोबारा। अब ऐसे में यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो क्या चारा है आप लोगों के पास? क्या कोई वैकल्पिक रास्ता? सर, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है पैदल के सिवा। कोई बीमार हो जाता है तो भी उनको उठा के लाते हैं। बरसात के टाइम में तो सर उठा के लाते हैं चारपाई पे। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, यदि कोई बीमार हो जाता होगा तो अस्पताल पहुंचाना भी बहुत मुश्किल चुनौती होता होगा आपके सामने। ये बताइए, अस्पताल आखिर कितनी दूर है आपके क्षेत्र से? सर, प्राथमिक उपचार केंद्र 15 किलोमीटर दूर है बिनेका बस। लेकिन वहां तक भी जाने के लिए इस रास्ते को पार करना पड़ता है? जी, उसी रास्ते से आना पड़ता है सर। क्या करते हैं ऐसे में आप लोग?
सर कईयों की तो जान चले जाती रास्ते में। अभी 16 तारीख को एक जवान लड़का खत्म हो गया, रात में पेट दर्द उल्टी हुई उसको, तो रास्ते में ला रहे थे तो रास्ते में ही खत्म हो गया सर वो। अभी 16 तारीख की बात है, इसी 16 की। क्या किसी अधिकारी से आपने मुलाकात करने की कोशिश की, उन्हें बताने का प्रयास किया कि देखिए वर्तमान में ये स्थिति बनी हुई है, सही समय पर इलाज नहीं मिलेगा तो जान जाना तो तय है, और वही कुछ तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं? सर कई बार प्रयास भी किया लेकिन अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं। अधिकारियों को कोई वास्ता भी नहीं है खैर उस सड़क पर जाने का, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जब सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं तो योजनाएं जमीनी स्तर पर क्यों नहीं लागू होती? कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई कभी आपकी? सर उमा शंकर भार्गव जी ने तो पत्र लिखकर ये राजस्व को जमीन दिलवाई थी वन विभाग को। जी उन्होंने करवाया था। जी, तो क्या किसी वन विभाग के अधिकारी से आपने मुलाकात की? जब पत्राचार हो गया है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, उसके बाद आखिर क्यों सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है? सर वन विभाग के अधिकारियों से तो मिले, उन्होंने कहा कि हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं सड़क। नहीं तो आप बनाने से आप क्या बनाएंगे? सड़क तो जिसका ठेका है, जिसका जिम्मेदारी है, उसको बनाना चाहिए। जी जी, तो उन्होंने सर्वे किया 1-2 बार, फिर दोबारा आया नहीं साहब। चलिए, नईम लगातार बने हुए और आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। नईम बताइए कि आखिर पेंच कहां पर फंस रहा है? नईम मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है नईम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिनेश जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। सरपंच या सचिव की हम बात कर लें तो क्या दायित्व निभाते हैं? क्या उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं? सर उनके द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है। सरपंच भी कई बार पत्र लिखकर सीएम हाउस तक जा चुके हैं वो। तो मुझे ये बताइए कि आखिर पेंच कहां पर फंस रहा है? सड़क का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? जब विधायक ने पत्राचार कर दिया है, वन विभाग को जमीन दे दी गई, तो सड़क क्यों नहीं बन रही है? सर हमारे हिसाब से तो हमें तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है, अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं उस चीज को। जी, अधिकारियों का क्या कहना रहता है जब आप जाते हैं अधिकारियों के पास? अधिकारियों का कहना रहता है कि 6 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, कभी 2 महीने का कह देते हैं काम चालू हो जाएगा, टेंडर लेने वाला नहीं मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं सर। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, इसके अलावा यदि हम बच्चों की बात कर लें तो कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी शिक्षा ग्रहण करने जाना, क्योंकि यदि शहरी क्षेत्र में जाना है तो सड़क को तो पार करना ही होगा। सर 8वीं क्लास तक स्कूल है वहाँ पर, बस 8वीं के बाद में बाकी सब अनपढ़ रह जाते हैं सर। बने रहिएगा हमारे साथ। नईम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नईम, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर पेंच कहां पर फंस रहा है, समस्या कहां पर आ रही है? विधायक की यदि बात हम करें तो हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए दिनेश, उनका ये मानना है कि विधायक ने पत्राचार कर दिया है, वन विभाग तक को जमीन मिल चुकी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी समस्याएं सोल्व हो चुकी है, सिर्फ एक समस्या बची है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो अधिकारियों द्वारा काम किए जाते हैं और सड़क वगैरह के, तो वहाँ से ये पेंच फंसा हुआ है। वहाँ पर जो है अधिकारियों द्वारा इसको मंजूरी नहीं दी जा रही है। ये क्या हो रहा है ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी यही है कि प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण सड़क योजना में जो होती है, यहाँ से देरी हो रही है रोड बनने में। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ सचिव जुड़ चुके हैं, रुम्मान कादरी। कादरी साहब, स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। बताइए सर कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन बिनेका से बोरपानी की मैं बात करूं तो आज तक सड़क नहीं बन पाई, आखिर क्यों? ये रातापानी अभ्यारण्य के अंदर आता है गांव बोरपानी, उमरिया, मोगलवाड़ा और लुलगा, जिसकी दिल्ली पर्यावरण बोर्ड से भी अनुमति आ गई हैगी। और प्रधानमंत्री सड़क के अंदर प्रपोज के अंदर है, ये ताजा उसके अंदर है। तो जब वो उनके ऑफिस भी गया था, मैं ऑफिस में जाने के बाद माननीय विधायक जी ने पत्र भी लिखा था इस संबंध में कि बोरपानी NH 12 बिनेका से बोरपानी को प्रधानमंत्री सड़क के अंदर जोड़ा जाए। तो वो पत्र के माध्यम से भी मैं गया था वहां पे, तो उन्होंने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री सड़क वालों ने। नहीं तो क्यों नहीं दिया संतोषजनक जवाब? क्या वो काम नहीं करना चाहते? क्या उनकी उदासीनता है? या ये कहा जा सकता है कि वन विभाग के अंतर्गत इस क्षेत्र आता है, इसलिए इतना इस मामले को लेकर उनकी सजगता नहीं है? मैंने माननीय विधायक महोदय जी के पत्र की भी उनको अवगत कराते हुए मैंने कहा कि माननीय विधायक महोदय जी ने पर्यावास भवन आपके प्रमुख कार्यालय के लिए भी पत्र लिखा और आपके यहाँ के लिए भी पत्र लिखा, फोन के ऊपर भी चर्चा आपसे संबंध में की गई है। तो उनके GM जो थे पूर्व के वर्मा जी, उन्होंने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कहने जमीन परिवर्तन नहीं है कि जमीन की नोयत परिवर्तन होगी, राजस्व की जमीन फॉरेस्ट को दी जाएगी
और फॉरेस्ट की जमीन राजस्व में कन्वर्ट होगी, तब जा करके आपके सड़क का निर्माण कार्य कराया जा सकता और इस प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाएगा? अभी तक तो हम देख ही रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। ये तो प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय वाले बता पाएंगे। नहीं तो क्या आपने प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय का जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, क्या कभी उनसे मुलाकात करने की कोशिश की आपने? जी, मैं कंटिन्यू उनके ऑफिस जाकर के चक्कर काट करके मैं आया और वो माननीय विधायक जी के पत्र, मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि माननीय विधायक जी के पत्र के भी उनको अवगत कराया। मैंने कहा मान्यवर ने भी ये आपके लिए पत्र लिखा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। जी, वहाँ पे जो मतलब कोई संतोषजनक जवाब उस कार्यालय के अंदर जो जीएम थे के वर्मा जी, उन्होंने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया उस समय। तो रुमान जी, यही माना जा सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक बातें निकलकर सामने आ रही, कि जो कर्तव्य है, जो कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों में नजर नहीं आ रही है। जी जी, मैं भी यही मान रहा हूँ, क्योंकि पूर्व तत्कालीन कलेक्टर महोदय भार्गव जी को भी प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय वालों ने गुमराह करा था उस समय में। जब उनसे कहा, हम सरकार की करें तो सरकार का तो रुमान जी यही मानना होता है कि विकास के एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। सवाल ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। जी जी, यही है। अब ये इस संबंध के अंदर तो वही उत्तर दे सकते हैं प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय वाले। कलेक्टर अरविंद दुबे जी से क्या कभी आपने मुलाकात की है, जो वर्तमान में कलेक्टर हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, इनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। पूर्व तत्कालीन कलेक्टर जो थे उमाशंकर भार्गव जी, उनको भी प्रधानमंत्री, मैंने आपको बताना चाह रहा था, बात कट गई थी बीच में, तो प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय के वर्मा जी द्वारा उनको भी गुमराह करा गया था। जब उन्होंने पूछा था कि बोरपानी सड़क निर्माण के अंदर आपको दिक्कत क्या आ रही है, तो कहने आपके यहाँ पत्र भेजा गया है जमीन की नोयत परिवर्तन के लिए। जब उन्होंने पत्र ढूंढवाया तो पत्र वहां पे जिला कार्यालय के अंदर, कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर पत्र ही नहीं था। फिर बाद में उन्होंने उनको मेरे सामने डांटा, और डांटने के बाद फिर इन्होंने पत्र भेजा था वहां पे। फिर वो पत्र आया तहसील कार्यालय घोरगंज, वहां से फिर नोयत परिवर्तन के लिए जमीन का सीमांकन हुआ, और उसके अंदर से एक रोड के लिए जमीन परिवर्तन की गई, जिसका निर्माण कार्य किया जा चुका है गगनबाड़ा से करतोली सिलवानी तहसील में। मुझे ये बताइए, बिनेका से यदि बोरपानी ग्रामीणों को जाना रहता है, तो यदि दूसरे विकल्प की हम बात करते हैं, तो क्या कोई दूसरा विकल्प भी लोगों के सामने है? सभी लोगों के सामने है सर। मैं वैक्सीन के लिए 17 किलोमीटर का सफर पैदल कर रहा है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए एएनएम थी, रोजगार सहायक थे, बीएलओ कमलेश बानिया जी थे, और मैं था। 17 किलोमीटर सफर पैदल कर करके हम लोगों ने वैक्सीन का काम करा था। लेकिन रुमान जी, यदि विधायक की बात करें तो सुरेंद्र पटवा, जहां तक उनकी कार्यशैली का सवाल है, जनता के बीच लगातार वो मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पत्राचार के माध्यम से काम हो जाता है? काम नहीं हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। उन्हें और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। मान्यवर ने फोन भी करा मेरे सामने। हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय हेमराज मीणा जी ने भी फोन करा इस संबंध के अंदर कि ये सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा। तो उसके बाद जो है कि मैं प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय भी गया, मैंने इन लोगों का हवाला भी दिया, तो उन्होंने मुझे कोई सम्मानजनक के वर्मा जी ने कोई जवाब उत्तर दिया। यहाँ पर रुमान जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर सख्ती से कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि उनकी ही लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विधायक की बात कर लें, कलेक्टर की बात कर लें, तो फोन भी यदि लगाया जाता है और संतुष्टजनक जवाब सामने नहीं आता है, या उन्हें भी अनसुना कर दिया जाता है, तो जरूरत है और भी ऊपर अधिकारी, कर्मचारी, जननेता बैठे हैं, वहां तक पहुंचे। इस समस्या से तो सभी लोग अवगत हैं, और दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय जो है उनके द्वारा रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिस कारण से क्षेत्र के अंदर समस्या ये आ रही है, कई गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, कई नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अभी भी 25-30 बालिकाएं ऐसी हैं जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, ना तो आने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है, ना तो कोई उस क्षेत्र के अंदर अपनी बच्ची को देना चाहता है, ना उस क्षेत्र से कोई बच्ची लेना चाह रहा है आदरणीय। चलिए, तो ये बताइए कि क्या विधायक से आपने इस संबंध में बात नहीं की कि यदि हमारा काम जब तक नहीं हो पा रहा है, तब तक एक वैकल्पिक तौर पर सड़क का निर्माण कर लिया जा सके, जो कि विधायक निधि से हो जाए? क्या ऐसे कोई समीकरण देख रहे हैं आप? तो रोड थोड़ा बहुत तो हो तो विधायक निधि से काम हो सकता है। 17 किलोमीटर का रोड।
लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी रोमान जी, आखिर कब तक यही तस्वीरें देखेंगे? मान्यवर ने संबंधित कार्यालयों को पत्र भी लिखा, फोन भी करा और उन लोगों को अवगत भी कराया इस परेशानी के समाधान के लिए। अब वो प्रधानमंत्री सड़क वाले उत्तर दे पाएंगे क्या कारण है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या कोई ऐसे समीकरण तो नहीं बन रहे कि वन विभाग के अंतर्गत ये क्षेत्र आ गया, ये सड़क आ गया, जहां तक आपने मुझे जानकारी दी, उनके द्वारा कोई समस्या देखने को मिल रही है या उनके द्वारा प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? दिल्ली वन प्राणी बोर्ड की अनुमति तक तो आ चुकी है सड़क निर्माण के लिए। अनुमति आ गई है कि सड़क बना सकते हैं आप? जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी सड़क नहीं बन रही है। उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर रोमान जी, यदि विपक्ष की मैं बात कर लूँ तो विपक्ष के जिम्मेदार कहाँ हैं? ऐसे तो विपक्ष हमेशा खड़ा रहता है जनता के बीच कि आखिर जो समस्या सामने आ रही है उसके लिए हम खड़े हैं, सरकार को आईना हम दिखाएंगे। विपक्ष कहाँ है? सर जी, इसके अंदर पक्ष और विपक्ष का मुद्दा ना हो करके क्षेत्र की समस्या है। ये समस्या का समाधान विपक्ष से या पक्ष से हल नहीं हो सकता। ये काम हो सकता है एक मानवता की भावना से। जैसे मान्यवर विधायक महोदय ने 2-2 बार पत्र लिखे, 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा फोन भी करे उनको, तो अब प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय वालों को, उनके जीएम महोदय को इस काम को प्राथमिकता में लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपका कहना कि प्राथमिकता में लेना चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कहा जाएगा कि आखिर ऐसे प्राथमिकता में क्यों नहीं लिया जाता। बने रहिएगा हमारे साथ, और नईम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नईम, ये तो बड़ा ही एक ऐसा मामला सामने आ गया है कि जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण के साथ विधायक हैं, सभी बेबस नजर आ रहे हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, देखिए विधायक जी द्वारा भी जो है कि पत्र लिखे हैं और उमाशंकर भार्गव जो कलेक्टर थे उनके द्वारा भी जो है कि जमीन आवंटित करवा दी गई है। उसके बाद भी और भी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि ये प्रधानमंत्री वाले जो अधिकारी हैं ये कहीं भी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि जो एक अधिकारी थे, जीएम थे, जो प्रधानमंत्री आवास वो ग्रामीण योजना में, तो उनको जो है कि वो रिटायर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी इसको रोड को जो है कि फंसाया गया है। क्योंकि कागज वगैरह ही पहले उन्होंने कलेक्टर महोदय को नहीं दिए थे, जब सचिव द्वारा कहा गया तब उन्होंने उसमें कागजात भेजे आगे, तब जाके जमीन आवंटित उनको की गई है। अब इसमें फॉरेस्ट का भी कोई ऐसी रोक नहीं है कि जो फॉरेस्ट इसमें अगर रोक लगा रही हो तो फॉरेस्ट के कारण जो है कि इस रोड को बनने में स्वीकृति ना मिल रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्लियर होने के बाद भी सिर्फ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाले ही इसमें कहीं ना कहीं आपत्ति लगा के बैठे हुए हैं। ना तो वर्तमान विधायक की यहाँ पर सुनी जा रही है, ना कलेक्टर की यहाँ सुनी जा रही है। तो सारा जो भी ग्रामीण खामियाजा भुगत रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों के द्वारा ये भुगता जा रहा है। सुनील जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या विधायक महोदय से आपकी बात हो सकी? सुरेंद्र पटवा जी, क्या कहना है उनका इस मामले को लेकर? देखिए सुनील जी, मेरी विधायक जी से तो कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनके द्वारा जो चिट्ठी जो लिखी गई हैं, वहाँ पर जो आवेदन दिए गए हैं, वो मेरे पास जरूर आए थे कि वो सारी जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि विधायक जी ने काफी कोशिशें की हैं, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है इसमें। जब विधायक की भी सुनवाई नहीं होगी तो ये कहा जा सकता है कि विधायक भी आखिर बेबस हैं, करे तो क्या करें। लेकिन नईम, यदि इस क्षेत्र के बाद में बात कर लेता हूं तो क्या आसपास के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा सड़कें बनाई गई हैं? जी बिल्कुल सुनील, ऐसी कई जगहें हैं, सुल्तानपुर क्षेत्र के आसपास भी है। मेन फॉरेस्ट में जो प्रधानमंत्री रोड जो है कि बनाए गए हैं, ये तो फॉरेस्ट ने तो इस पर से आपत्ति भी हटा ली है, लेकिन जहाँ पर मेन अभी हमारे यहाँ सुल्तानपुर में वन ग्राम के अंदर ही जो है कि 13-14 किलोमीटर का जो है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ पर निर्माण कराया गया है। जैतपुर साजोली के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्माण कराया गया है। तो आखिर इसमें क्या आपत्ति आ रही है? ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सुनिए, अब ऐसे में यदि ग्रामीण करें तो क्या करें नईम? देखिए सुनील, क्या है कि ग्रामीणों के सामने तो जो हमेशा से समस्याएं वो झेलते आ रहे हैं, आजादी से लेकर आज तक रोड नहीं बन पाया, तो इसी तरीके से आगे भी वो समस्याएं झेलते आएंगे। अब जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं का ही वही सहारा इनका बन सकते हैं, किसी भी तरीके से इनकी रोड की समस्याओं को वो हल करवा सकते हैं। बाकी ग्रामीण विधायक निधि की हम बात करें तो क्या विधायक निधि से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता या कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती? जी सुनील, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आ रहा है, तो इसमें विधायक निधि से तो इतना हो नहीं सकता। हाँ, अगर विधायक जी चाहें तो थोड़ा थोड़ा करवा के जो है कि विधायक निधि से हो सकता है, लेकिन
इतनी राशि उसके लिए आवंटित भी नहीं हो सकती विधायक निधि के हिसाब से। चलिए नईम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रुमान जी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद। दिनेश जी भी हमें वक्त दिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देखना यही होगा कि आखिर अधिकारियों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें तो इस पर सवालिया निशान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में लंबे वक्त से काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस योजना के द्वारा काम नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि अपना कर्तव्य ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की बेकसूर जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन देखना होगा कि अब 15 से 17 किलोमीटर का जो ये सड़क है, जिसके चलते कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग विकास तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो आज तक विकास पहुंचना चाहिए था उस क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिर अधिकारी इस मामले को लेकर सजगता से कार्रवाई कब करेंगे। IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।